blank check. पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। प्रोग्राम जी फॉर गरीदा के साथ। प्रोग्राम की एंकर गरीदा फारूकी तबीयत नासाजी की वजह से तातील पर हैं, तब तक इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मैं अदा करूंगा। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में भी बड़ी गहमा गहमी रही और बजट के अप्रूवल के अंदर भी हम मुख्तलिफ चीज़ें देखते रहे कि जब शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब की मौजूदगी में, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मौजूदगी में उन्हें सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहा और ये वो मौका था कि ऐसा लगा कि गेन किया जा रहा है, उस टाइम को इस्तेमाल किया जा रहा है कि जनाब कोई मौका जाने ना दो। उससे पहले एक बात और मैं आपके सामने पेश करूंगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर महसूस हो रही है आवाम के लिए वो यही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने महंगाई जो मुल्क में बहुत ज़्यादा हो गई है, इस पर सख्त नोटिस ले लिया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये नोटिस जो ले लिया है ये कुछ लेट नहीं हो गए नोटिस लेने में। महंगाई तो का तो तूफान बहुत आगे बढ़ चुका है और नोटिस तो उन बातों पर लिया जाता है जिसकी अचानक खबर मिले या कोई और कुछ कर रहा हो और नॉलेज में आ जाए, अच्छा भाई नोटिस ले लो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब बात करते हैं तो निचले तबके की बात करते हैं, लोअर मिडिल क्लास की बात करते हैं। तो जब आप बात ही इनकी करते हैं तो ये कैसे तूफान आगे चला गया? ये तूफान इसी वजह से आगे गया है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो आज की जो बड़ी खबर है कि आपके डॉलर को जो पर लग गए हैं और आपका रुपया जो है वो इस पूरे रीजन में यानी जो करेंसी है, लोकल करेंसी जो होती है, सबसे कम हो गई है। तो हम 164 पे पहुंच गए हैं, बल्कि आज जब कारोबार का आगाज़ हुआ था तो 2 रुपये 34 पैसे का इजाफा हो गया था डॉलर के रेट में और 164 रुपया और 50 पैसे का डॉलर जो है वो रहा दिन भर और एंड तक आते आते 164 और 5 पैसे पे जो आ गया। हम ज़्यादातर चीज़ें मार्केट में चले जाएँ तो इम्पोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने बीच में एक दफ़ा कहा था कि जनाब मेड इन पाकिस्तान जो है आप ये एक नारा भी दिया था। हमें भी अच्छा लगता है कि यार हम भी बात कहें कि मेड इन पाकिस्तान हर चीज़ इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा ग्रोथ रेट है या मैन्युफैक्चरिंग का जो सूरत हाल है, जो हमारी इंडस्ट्री का जो हाल है या मार्केट में जो प्रोडक्ट का मेयार है, किसी भी शोबे में आप चले जाएँ वो अभी इस जगह पर मेड इन पाकिस्तान की बात की जाए, अभी आप जो है वो जो है अभी जो है आप इंपोर्टेड चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जो चीज़ें यहाँ बना भी रहे हैं उसमें भी रॉ मटेरियल इंपोर्टेड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर चीज़ का रेट बढ़ना ही है और आखिर में आके आप टैक्स मांग रहे हैं। ठीक है, टैक्स अच्छी बात है, हर शख्स को देना चाहिए और शख्स दे भी रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स तो पेट्रोल से लेकर एक छोटी से छोटी चीज़ पर जो है वो एक आम आदमी भी दे रहा है और एक टॉप पर भी दे रहा है बंदा, लेकिन इन द एंड जो है वो आवाम की पॉकेट से ही वो पैसे जाने हैं, क्योंकि मिडिल मैन जितने भी बीच में उन्होंने वो पैसे प्लस करते जाने हैं और आखिर में जो आप बात करते हैं निचले तबके की, गरीब तबके की, वो उसी ने देने हैं। तो महंगाई तो बढ़नी ही है, अगर ये कंट्रोल करना होगा तो रुपये को जो है वो डॉलर को जो है वो लगाम देनी होगी, जब ही जो है वो चीज़ें रुक सकेंगी। और महंगाई जो है वो जिस जगह पे बढ़ चुकी है उसकी एक बड़ी वजह, जब ये IMF से डील हो रही थी, डॉलर जो है वो 142 पे था, आज 164 पे जो है वो पहुंच गया है। अवाम जो है वो चीख रहे हैं। अवाम क्या कह रहे हैं वैसे? हम पहले मरहले में चाहेंगे ज़रा अवाम की तरफ जाएं, देखें कि ख़ासतौर पे लाहौर में, इस्लामाबाद में अवाम जो है वो महंगाई के हवाले से अवाम की क्या आवाज़ है। इमरान खान के साथ काम में जो पिछले गए ना उनके मुखालिफ ज़्यादा है एक्चुअली, उसकी वजह से थोड़ी सिंपैथी इन लोगों के साथ है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो गया, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। अब देखिए यूटिलिटी बिल जो है वो भी ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे हैं। आज आप सुबह उठो तो आज देखो, आज सारी चीनी की और सारी जो ज़रूरियाती अशिया है वो जितनी भी किचन की आइटम सारी ग्रेजुअली बढ़ रही हैं। मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा कि ये किस तरफ जा रहे हैं। जनरल पब्लिक में यही परसेप्शन है कि इसको जाना चाहिए, जान छोड़नी चाहिए। 5 साल से पहले अगर देखा जाए जो नवाज शरीफ करके गया है या पीपल्स पार्टी करके गया है, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को भी 5 महीने में तो जो चीज़ें कर रहे हैं आने वाले वक्त में बहुत बेहतर हो जाएगा। बस ये हम तो अब यही समझते हैं, ये लोगों को सबज बाग दिखाते हैं, अपने इक़्तिदार में आके बैठ जाते हैं। इनको अवाम जो है वो चाहे जहन्नम में जाए। ये तो गरीब के लिए बहुत मुश्किल है, ये कि हुकूमत को थोड़ा सा एकदम से नहीं करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। इमरान खान बड़े दावे करता था कि ये पाकिस्तान में जो है ना बाहर से दुनिया आएगी मजदूरी करने के लिए, बाहर से आएंगे, बाहर कोई नहीं जाएगा। अब तो इतनी मुश्किल कर दी है कि
एक टाइम का खाना होता है, दूसरे का होता ही नहीं है। पूरी आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। इसमें कुछ गवर्नमेंट को चाहिए कुछ करें, कुछ कमी करें, कुछ ख्याल करें आवाम का। हमने तो खुद इमरान खान साहब को वोट दिए और बड़े परेशान हैं हम लोग। जिस तरह हमारी तनख्वाहों में कम इजाफा किया गया है, इसी तरह साथ साथ महंगाई बढ़ती जा रही है और हम इस तरह गुजारा नहीं कर सकते। तो मेहरबानी करके हमारे ऊपर हाल पे रहम किया जाए। आवाम के पास है ही क्या, उम्मीद ही तो है जिसके सहारे जो है वो आवाम जीती है। हर आने वाली गवर्नमेंट को, चाहे कोई सी कैसी भी गवर्नमेंट हो, उसको वेलकम कहती है। तो हम देखते हैं कि हम क्रिकेट का भी सीजन है, तो हमारा जो लास्ट प्लेयर खड़ा होता है उससे भी उम्मीद लगा रहे होते हैं कि ये भी कुछ आखिरी वक्तों में कुछ कर जाएगा। और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से अपोजिशन में क्योंकि तकरीरें अच्छी लगती हैं, तो लोगों की बहुत बड़ी तादाद में उनसे उम्मीदें जो जुड़ गई थी। और आज जो वो बात कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया, तो आपकी बात को मानते हुए ही आपको इतने वोट मिले कि आप जो बेहतर रिजल्ट देंगे। और आप जो आपकी खासतौर पर आप जो बात करते हैं निचले तबके की, लोअर क्लास तबके की, उस पर जो तवज्जो देंगे। लेकिन ये आपने देखा कि अवाम का भी एक गुस्सा नजर आ रहा है, उम्मीद टूट रही है, क्योंकि वाकई में बहुत महंगाई होती जा रही है। गरीब आवाम जो है बहुत मुश्किल के अंदर है। इससे एक और बात सामने आती है कि अपोजिशन करना बड़ा आसान है, गवर्नमेंट जो है वो करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप कहते थे कि $1 भी बढ़ता है तो क्या कुछ हो जाता है। तो क्या कुछ कहते रहे इमरान खान साहब माजी में, जरा देखते हैं। ये जो इम्पैक्ट पड़ा डिवैल्यूएशन का, रुपया गिरा, तो आम आदमी के अगर उसका 100 रुपया था बैंक में पड़ा हुआ तो वो उसकी वैल्यू कम हो गई है आपकी नाहिली की वजह से। जब ये दोनों आए थे जरदारी और नवाज शरीफ, $1 60 रुपए का था, आज $1 125 रुपए का हुआ है। इससे क्या होता है, आपके पैसे 10 साल पहले बैंक में पड़े हैं 100 रुपए, वो 100 रुपए से रह गया 50 रुपए। लेकिन अगर मेरा पैसा लंदन के महलों में इन्वेस्ट हुआ है, मेरे बैंक अकाउंट बाहर हैं, जरदारियों के, सारे शरीफ खानदान के, शहबाज शरीफ के, तो मेरा अगर 100 रुपया बाहर पड़ा हुआ था तो वो आज 200 रुपया हो गया है। रुपया गिरता है, आप सारे गरीब हो जाते हैं। पिछले 10 साल में 6,000 से 27,000 अरब पे कर्जा चढ़ा है। रुपया 10 साल पहले 60 रुपए डॉलर था, आज 125 रुपए डॉलर है। यानी कि 10 साल में जो अवाम की दौलत आधी हो गई है। सबसे पहले तो आपको एक बुरी खबर देता हूं। आज मैं अभी जब इधर आ रहा था तो पता चला कि मार्केट में रुपया 130 रुपए पे डॉलर पे पहुंच गया। 20 रुपए गिरने में आप सब पे, इस कौम के ऊपर 1,000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। रुपया जून 2013 में $1 100 रुपए का आता था, आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है। कौम गरीब हो गई है। जब डॉलर पे प्रेशर पड़ता है, जब डॉलर कम होता है तो डॉलर महंगा हो जाता है, रुपए की कीमत गिरती है। सुबह से मुझे बड़ी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं कि जी रुपया इतना कम हो गया। सबको ये मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा है। हमने मैसेज भिजवाई है कि आगे से ये आपने करना है, तो एक छोटा सा ग्रुप, हमें पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं ताकि हम अपनी इनपुट दे सकें। ऐसे मौक़ों पर जो अपोजिशन होती है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और एपीसी आखिरकार डेट आगे बढ़ती रही। पहले दिन से जो है वो गूंज थी कि इलेक्शन को नहीं माना जा रहा था और एपीसी बुलाने पर गौर हो रहा था, और आखिरकार जो है एपीसी हो गई और वो आगे मरहले की जानिब गामज़न है। लेकिन ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये अवाम के लिए क्या एपीसी हुई है या अपनी बचाव तहरीक है कि हम पे ज़रा मुश्किल वक्त आया है तो उसके लिए हम कुछ आवाज़ उठा दें, और आवाज़ किस हद तक उठा दें। तो इन तमाम मामलात पे हम अपने गेस्ट से बात करेंगे और उम्मीद है कि गेस्ट भी जो है वो ज़बरदस्त दलाइल दे सकेंगे। जो 7 रुपए जो डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, गरीब मर गया, किसान मर गया, मजदूर मर गया,
सिलेक्टेड वजीर आजम कहा करते थे कि डॉलर बढ़ जाए तो 100 अरब रुपया कर्जों पर बोझ पड़ता है। इस वक्त इस हाउस में इकोनॉमिक हिटमैन मौजूद हैं जो इस मुल्क के करंट अकाउंट डेफिसिट को 2.5 अरब से 20 अरब डॉलर पे लेके गए। जी गेस्ट पैनल का तारुफ कराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज़ दामरा साहब, आपको वेलकम कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं राना अफजल साहब, आपको वेलकम कहते हैं। आजिज़ दामरा साहब, अभी तक तो मैंने भी जो सूरत हाल थी उस पर बात की कि पहले क्या थे, अब क्या सूरत हाल थी, और अपोजिशन का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन गिरफ्तारियां भी जो हुई बीच में, चाहे नून लीग की हम बात करें, अफजल साहब से बात करेंगे, पीपल्स पार्टी की भी जो गिरफ्तारियां हुई, कुछ जान नज़र नहीं आ रही किसी भी तरह से। अभी भी जो मिल बैठे हैं और हंगामी हालात में बैठ ही गए, तो भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो चले दर्द जो आप पेश करना चाह रहे हैं अवाम के लिए, वो नजर आ नहीं रहा है किसी सूरत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो आपने कहा कि जान नजर नहीं आ रही, उसका फर्क ये है कि ये अपोजिशन जो बैठी है वो मैच्योर है। इसमें कतन ये नहीं है कि एक ही दिन की अपोजिशन से आप ये कॉन्सेप्ट रख दें कि लॉकडाउन करना है, हुंडी के जरिए पैसा भिजवाना है, गैस के बिल नहीं देने, बिजली के बिल नहीं देने, बगावत पे उकसाना है। ये इस तरह की अपोजिशन नहीं थी। और ये सवाल मैं मुख्तलिफ टॉक शोज में तो आ रहा हूँ, और ये सवाल इसलिए बार बार हमसे हो रहा है कि माजी में तो आपके खिलाफ ये होता रहा। माजी की अपोजिशन पीटीआई ने तो ये कहा कि लॉकडाउन भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। इस बार अपोजिशन ने एनालिसिस के साथ, इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि महंगाई का इशू नहीं होगा। हम जा रहे हैं अवामी राब्ता मुहिम जो एहतजाजन होगी, जिसमें जो महंगाई होगा वो मेन चीज होगी। दूसरी बात, अगर ये चीज पहले शुरू की होती तो आप कहते कि ये गिरफ्तारियों के खिलाफ है। मैं एक और बात कहने जा रहा हूं। देखें, अभी आपने दिखाए अवाम के क्लिप, काफी लोगों ने कहा कि हम पीटीआई के वोटर भी हैं मगर परेशान हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि जनाब एक सूबे में पहले तो मरकज में पीपुल्स पार्टी ने पैसे खा लिए, अब सूबे में भी सारे पैसे खा लिए। अब जिस सूबे में पैसे खाए जा रहे हैं, 1 रुपया भी वहां नहीं है, सारे पैसे हमने खा लिए। वहां पर तनख्वाहें फिर भी 25% बढ़ाने का कॉन्सेप्ट था, 15% बढ़ी है। और जो कह रहे हैं कि जी हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हम तो बड़े क्रेडिबल हैं, हमारे होते हुए 1 रुपया चोरी नहीं होगा। उन्होंने जो मुलाजमीन के साथ क्या हालत की हुई है। हम कह रहे हैं कि जी हमारी गिरफ्तारियां टॉप लेवल पे जो मुलाजमीन है उनके लिए तनख्वाहें नहीं बढ़ाई हैं, वरना जो लोअर ग्रेड उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं। 10% से ज्यादा है क्या? नहीं, मुल्क तो मुश्किल के अंदर है ना, जिस हाल पे आप लोग छोड़ के गए हैं सूबे को, उस जगह पे तो जिस मुल्क जिस क्राइसिस के अंदर है, उसमें तो इसी तरह से बजट प्रिपेयर करना पड़ता है। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कौम पूरी आवाज सुन रही है आपकी और मेरी, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं आज, मैं ये कह रहा हूं कि सुबह इत्तेफाक से मैं भी बैठा रहा पूरा दिन, वहां पर एक कंपैरिजन पैदा बताया गया कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो 100 अरब की बात है, वहां 5000 अरब की बात है रेवेन्यू जमा करने की। तो वो एक मुश्किल टास्क है, आपके लिए आसान है जमा करना। टास्क किसने अचीव किया? सूबे सिंध ने तमाम सूबाई हुकूमतों से और फेडरल से ज्यादा टारगेट जो अचीव किया है टैक्स की कीमत में, वो सूबे सिंध ने किया है। इसका जवाब दिया गया ना, आज कौमी असेंबली में जवाब दिया। मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूं, अहमद अजहर ने इसका जवाब दिया है हुकूमत में। सर, मैं दूसरी बात, चले मेरे ख्याल से मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। मेरी बात, जो सूबा चोरी कर रहा है, जो सूबा पैसे खा रहा है, वो 15% बढ़ा रहा है। पासपोर्ट्स है आपके पास, तमाम बैंक्स के हेड ऑफिस है, बढ़ा रहा हूं ना, आपके पास इजी है, मैं बढ़ा रहा हूं ना, मैं तनख्वाह बढ़ा रहा हूं, मैं तनख्वाह बढ़ा रहा हूं और फेडरल पैसे नहीं दे रहे। और आखिरी बात ये कहना चाह रहा हूं, फिर रिस्पॉन्स करे गवर्नमेंट। देखिए, हमारी गिरफ्तारियां करते रहे आप, ना छोड़े, बिल्कुल ना छोड़े। हम बेशक कहते हैं कि हम तहरीक चलाते हैं, आप हमें ना छोड़ें। ठीक, आप इस कौम पे रहम करें, आप उनसे नारो करें और उस महंगाई को कंट्रोल करें। अगर 10 महीने के अंदर भी कोई हुक्मरान ये जस्टिफिकेशन दे कि ये माजी का किया हुआ है, तो माजी के हुक्मरानों की जो हुकूमतें मिलती थी उनको हुक्मरानों से, वो कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होती थी। इस पाकिस्तान के 72 साल तारीख को अगर आप कोई कमीशन बना के देखेंगे, कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं बनी थी। तो वो किस तरह, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है, कंपैरिजन अगर करें तो इस तरह बड़ा डिफरेंस जो पाया जाता है। इस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। सदाकत साहब, ये जो नोटिस लेना होता है, वजीर आजम ने नोटिस लिया, थोड़ा सा आपने हमें लेट ज्वाइन किया स्टूडियो में, इससे पहले हम ये बात कर रहे थे, तो ये तो कोई अचानक की खबर होती है, कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, जनाब वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, वजीर आला ने नोटिस ले लिया, तो ये महंगाई आज पता चला है कि जनाब ये बहुत ज्यादा हो गई है मुल्क के अंदर, और ये डॉलर की जो परवाज है, ये अगर हो भी गया सब कुछ, तो रोकेंगे कैसे? ये तो रोका नहीं जा रहा है। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 दिन के अंदर
जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक है, दोनों दिन उनसे मुलाकात हुई वजीर आजम की, तो यानी इसका मतलब जो ये 6 रुपए और आज 1.5 रुपए बढ़ा है डॉलर, वजीर आजम के चने अब तो नोटिस में है कि डॉलर किस जगह पे जा रहा है, पहले नहीं था, पहले टीवी से पता चल रहा था। रिजवान बहुत शुक्रिया, आपने शुरू में जो बात की 2-3 बातें, एक तो आपने मईशत की बात की, एक आपने तहरीक की बात की। तो तहरीकें जो है वो किसी भी इखलाकी क्रेडिबिलिटी पे चलती हैं। अगर इखलाकी साख होगी, हम निकलते थे, हमारे साथ लाखों लोग निकलते थे, और ये जब बैठते हैं तो सब दुनिया को पता है कि ये दो वो हैं जो एक दूसरे को चोर साबित करने में पिछले इन्होंने 10 साल लगाए और हमें सारी कहानी एक दूसरे की सुनाई। जरदारी साहब जो तो नवाज शरीफ तक कर्जे लेके ये मुल्क में बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं, और जब नवाज शरीफ ने कर्जे लिए तो जरदारी साहब, ठीक है, ये बात हो गई, ये बात तो मुसलसल सुन रहे हैं। दूसरी बात ये फरमाए ना, आज नोटिस दिया गया आवाम के लिए, जो आज वजीर आजम साहब ने कहा है कि महंगाई का एहसास हुआ है। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। डॉलर कहने की बात यह है उसकी बात कि धामरा साहब ने कहा कि सबको मुश्किल है। जब नून लीग आई तो 2.5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा था, हमें 20 अरब डॉलर का मिला। उसको ठीक करने के लिए आज हम उसको 12 अरब पे ले गए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मईशत जिस तरह का हमें मिला, जिस तरह का खजाना मिला, ये मान रहे कि हम लूट मार करते थे, वो मानने की बात भी नहीं है, इनकी क्यादत सारी जेलों में है। आज ये इकट्ठा होके तो रोना धोना डालेंगे कि मईशत को हम खराब कर रहे हैं, तो कोई नहीं मानेगा। आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस दिया, देखें सारे मेजर्स होते हैं। हमने कोशिश की कि इंपोर्ट को कंट्रोल किया, हमने कोशिश की कि डॉलर के लिए रिजर्व इकट्ठे किए, हमने कोशिश की कि जो बाकी मेजर्स हैं, सप्लाई साइड मेजर्स हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर लेवल पे भी मेजर लिए जा रहे हैं। आज वजीर आजम ने हाईएस्ट फोरम पे इस मसले को कहा है कि इसको एक हंगामी तौर पे हल करें। ये बात हरगिज नहीं है कि हमें इसका एहसास नहीं है, लेकिन आप देखें कि मईशत में जो आपके कर ये मईशत क्रेडिट कार्ड मईशत थी, ये कर्जे लेने तो ये कहा कि सूबाई चीफ सेक्रेटरीज जो हैं, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं, वो जखीरा अंदोजों को पकड़ें। तो भाई इनको सप्लाई साइड मेजर्स इंपोर्टेड है, इंपोर्ट पे आप देखें हमारा तवाजुन देखें अब क्या है, रॉ मटेरियल तक इंपोर्ट हो रहा है, तो वो तो जब तक आप डॉलर कंट्रोल नहीं होगा। मैं आपसे सारा कुछ इंपोर्टेड है। देखिए सारी एग्रीकल्चर बात कर लूं, आपके पास माफियाज हैं और वो सारे मामलात हैं जो बेसिकली एक हमें जो जिस तरह हमने इनहेरिट किया, उन चीजों को हम ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर इस चीज का मैं कहूं कि मईशत में मसाइल नहीं है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग आगे हमें ठीक करने की बात करें, ये तो वो हैं जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। ये क्या सोल्यूशन देंगे? इनके पास कौन सी नई गिदड़ सिंगी आ गई है जो मईशत को बर्बाद करने वाले आज बैठ के बातें करेंगे। एपीसी के हवाले से और उसका जो खासतौर पर एलामिया आपने पेश किया है, उस पर भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले जो आज वजीर आजम ने नोटिस लिया है और महंगाई पर कंट्रोल पर ऐसा महसूस हो रहा है कि अब कुछ क्रैकडाउन नजर आएगा। मईशत जिस जगह पर है वो जो नाजुक सूरत हाल है वो आपके सामने है, लेकिन कहीं अगर झोल मौजूद है हमारे अपने सिस्टम के अंदर, जैसे बात की जा रही है जखीरा अंदोजों की, या मार्केट्स में जिस तरह से फायदा उठाया जाता है डॉलर के रेट्स बढ़ने से, अगर उसको भी कंट्रोल किया गया तो कुछ लोगों के आंसू जो है वो कम होंगे। पहले आप इस पर कमेंट्स दे दें, आज जो नोटिस हुआ है उस पर, उसके बाद फिर हम एपीसी पे आपसे बात करते हैं। जी मुझे जरा बात कर लेने दीजिएगा। 2-3 चीजें इन्होंने कही हैं। एक पहले मैं आपकी वाली बात ही कर लेता हूँ कि महंगाई जो है, जिस शख्स को ये नहीं पता कि डॉलर महंगा होने से हर चीज महंगी होगी, और वो कौन से महंगाई का नोटिस लेगा? ऐसे लग रहा है कि सो के उठे हैं, इनको ख्वाब आया, ओहो या बेगम ने आज बता दिया कि बड़ी महंगाई हो गई है, पहली दफा कोई सब्जी खरीद ली होगी। तो मतलब ये जहालत की इंतहा है कि आज आपको नहीं पता कि डॉलर महंगा होने से महंगी हो जाती है, तो आप महंगाई का क्या नोटिस लेंगे? ले लें आप, बड़ी अच्छी बात है। जब उस दिन आपको नहीं पता चला जिस दिन आपने ये अपनी इकोनॉमिक सर्वे शाया किया, जिसमें आपने देखा कि आपकी एग्रीकल्चर 3% से गिर गई है, आपको सारा साल नहीं पता चला? आपने आज इस बजट में एग्रीकल्चर की सपोर्ट के लिए क्या किया? अगर 300 अरब रुपए की एग्रीकल्चर कमोडिटी शॉर्ट हो गई है, तो फिर आपकी सब्जी भी महंगी होगी, आपका आटा भी महंगा होगा, आपकी दाल, आपका गरीब आदमी जो 20 करोड़ अवाम है, 80-90% गरीब लोग हैं, वो 18 करोड़ लोग आपसे क्या मांगते हैं कि आटा जो पाकिस्तान में पैदा होता है कंट्रोल रेट पे मिल जाए, सब्जी सस्ती मिल जाए, आलू सस्ते मिल जाए, दाल सस्ती मिल जाए। इन चीजों में महंगाई क्यों हुई है? ये नालायकी है इस हुकूमत की कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते तो उनको वो प्याज के साथ रोटी खा लेते, वो अचार के साथ रोटी खा लेते, वो फाके ना करते। आज फाके हो रहे हैं और ये कहते हैं जी हम नोटिस दे लिया।
नोटिस इनका ये एक भोंडा मजाक है। दूसरी बात मैं आपको करूंगा कि ये फरमा रहे हैं कि ये हमें डेफिसिट बहुत बड़ा मिला। हर उस रियासत के अंदर जहां डेवलपमेंट हो रही होती है वहां डेफिसिट होता है, और वहां पे उस हुकूमत की कारकर्दगी होती है कि डेफिसिट का मतलब क्या है कि आपके पास पाकिस्तानी रुपए हैं, जो लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं वो आपको पाकिस्तानी रुपए दे रहे हैं, हुकूमत ने डॉलरों का बंदोबस्त करना है। और नालायक हुकूमतें अगर डॉलरों का बंदोबस्त बर वक्त नहीं करती तो इकोनॉमी का यही हाल होता है जो आज हो गया है। अच्छा राना साहब, ये फरमाएं कि ये जो आपका एपीसी में एलामिया है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये हम ब्रेक के बाद मेरे ख्याल से कंटिन्यू करते हैं कि आपसे ही शुरू करेंगे बात कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है हुकूमत से अपने अपने मकासद जो है उसको हासिल करने के लिए है, या कुछ अवाम जो असल पाकिस्तान के लिए हैं और उन्हीं के लिए सब कुछ होना चाहिए, जो वोट देते हैं, जो टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट तो हर शख्स टैक्स दे रहा है, तो उसके लिए भी कोई फार्मूला जो है आप समझते हैं कि आप लोगों के पास मौजूद है, जो शायद आप हुकूमत के साथ जो मिसाके मईशत की बात हो रही है उस पर कुछ जो है आप और हुकूमत मिलकर कुछ कर सकें, क्योंकि सियासतदानों की सबकी जिम्मेदारी है। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। अपोजिशन जो है वो एपीसी ठीक है बैठ गए आप सब लोग, लेकिन अब क्या करने जा रहे हैं? क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ये बहुत लॉन्ग टर्म एजेंडा है? राना अफजल साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, फरमाइए जो टफ टाइम देना है गवर्नमेंट को, क्योंकि आपको इनकी जो डिफरेंट, खासतौर आपने जो भी ब्रेक से पहले बात की मईशत के हवाले से या डिफरेंट पॉलिसीज जो हैं वो समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन एक अवामी तासुर जो अवाम से हमने एक व्यू लिया है वो ये महसूस हो रहा है कि जो आपके बड़े लीडर्स इस वक्त अंदर हैं उनको उनकी रिलीफ के लिए ये सब कुछ सारा मौसम जो है बनाया जा रहा है, और अगर कुछ थोड़ा सा कहीं रिलीफ मिलता है, कहीं कोई बार्गेनिंग होती है, तो बस ये इतना प्रेशर दिया जाएगा कि वो कुछ सेटलमेंट हो जाए। ये एक अवामी राय, में अपनी जाती राय नहीं बेरा, ये एक सोशल मीडिया पर महसूस हुई हमें ये बात। क्या फरमाएंगे? मैं समझता हूं कि ये इल्जाम लगा करते हैं और हालात ऐसे हैं कि इन हालात में ये इल्जाम लगना बड़ा आसान है, क्योंकि मुकदमे चल रहे हैं और सिर्फ अपोजिशन के चल रहे हैं। अगर तो बाबर अवान जैसे लोग भी कन्विक्ट हो जाते तो शायद इन चीजों का दम टूट जाता, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए नेगेटिव बातें हैं। अगर मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है तो वो मेरी पार्टी ने मुझे नहीं कहा कि कोई गड़बड़ करो, मैं उस केस को खुद डिफेंड करूंगा। मियां साहब ने कभी नून लीग को अपने मामलात में इन्वॉल्व नहीं किया, वो डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन हमारी ऐसी है कि वो कहती है ये सारे नून लीग वाले चोर हैं, ये सारे पीपल्स पार्टी वाले चोर हैं, और हम जो है उसके रिएक्शन में आते हैं, हम इनकी बातें करते हैं। अब बात यह है कि इस वक्त सच बोलना एक बहुत बहुत बड़ा कमाल है कि अगर कोई बोले। मैं आपको एक झूठ जो इनके लीडर इमरान खान मुस्तकिल बोलते आ रहे हैं, अभी आपने जो क्लिप दिखाए उसमें उन्होंने एक तकरीर में कहा 27,000 अरब के कर्जे चढ़ गए हैं, और पिछले एक साल से जब ये आए हैं ये 30,000 अरब के कर्जे के ये हुकूमत छोड़ के गई है। ये किताब इन्होंने शाया की है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2019-20 18-19, ये इन्होंने तकसीम की है, यही इन्होंने IMF को फिगर दिए हैं। सफा 137, सदाकत अब्बासी साहब, आखिरी लाइन, टोटल लोन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 23,024 अरब इसमें लिखा हुआ है, और 7,000 अरब का झूठ हमारे ऊपर सवार कर दिया कि ये लोग छोड़ के। अब मुझे बताएं कि अगर आप पाकिस्तान की कौम के साथ एक झूठ बोलेंगे। सर ये बातें तो मुस्तकिल आप ठीक फरमा रहे हैं और अपोजिशन कह ही रही है। मेरा सवाल तो आपका था कि आप क्या करने जा रहे हैं। ये जो मिसाके मईशत की बात हो रही है, देखिए इन द एंड जो है हमने अवाम को रिलीफ देना है, सियासतदान चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो उसके अलामिये में, आपके अलामिये में क्या ये प्रायोरिटी है कि हमने जो है वो अवाम के लिए कुछ रिलीफ की जानिब क्या पॉइंट्स हैं? देखिए, इस हुकूमत का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो ये था कि ये बहुत ईमानदार हैं, और जब ये हुकूमत में आएंगे तो ये बहुत बड़ी टीम लेके आएंगे और पाकिस्तान सरसब्ज और सब्ज बाग हो जाएगा, नौकरियां होंगी, मकान बनेंगे। अब वो इनके पास ना टीम है, ना वो कैपेबिलिटी है, ना इनकी तैयारी थी, ना इनको पता है मुल्क कैसे चलाना है। एक के बाद एक वादा झूठा साबित हो रहा है, और ये कहते हैं जी सारा कसूर नून लीग का है। शुरू में अवाम मानना शुरू हो गए कि नून लीग जो थी उसके जमाने में ग्रोथ भी ठीक थी, महंगाई भी कंट्रोल थी, डॉलर का रेट जिस दिन हमने छोड़ा 115 रुपए 50 पैसे था, सारी चीजें ठीक थी। अचानक नून लीग जो थी वो हर चीज, हमें बड़ा वक्त लगा, आज लोगों को समझ आ गई है कि ये स्टोरी है, ये स्टोरी आप नहीं सुन सकते, और हमारा जो लीडर बन गया है
वो रोज झूठ बोलता है, मुकर जाता है अपने वादों से, कर नहीं सकता। जिस तरह 3000 डैम केपीके में नहीं बनाए, जिस तरह 1 अरब दरख्त हमें आज भी नहीं मिल रहा केपीके के अंदर, जिस तरह मेट्रो शुरू की थी वो आज पता नहीं 2 साल में भी और नहीं बनेगी। मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं आपकी तरफ थोड़ा सा, मुझे और यहाँ स्टूडियो में गेस्ट मैं खत्म कर रहा हूं कि ये जो हालात हैं इनके अंदर हम लोगों ने अब एक ऐसी, ऊपर से ये इकोनॉमी नहीं ठीक कर सके, तो हालात अब तैयार हैं कि इनकी हुकूमत खत्म होनी चाहिए, या ये एक नए वादे के साथ अपने अंदर से इन हाउस चेंज करके नया लीडर ले आए, शायद इनको मोहलत मिल जाए। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। आई साहब, ये जो अब इन्होंने क्या किया, क्या बोला, इमरान खान साहब क्या बोलते रहे, अभी क्या कर रहे हैं, क्या टीम थी, ये इस पर मैं थोड़ा सा नहीं चाह रहा कि आप कुछ कमेंट करें, आप अपना बताएं जनाब। ये अब हम जो है, आप क्या करने जा रहे हैं? अगर अवाम जो है कहीं अगर इनसे मायूस हुई है, तो क्या जो इतनी ज्यादा जमातें और पुरानी जमातें अपोजिशन में बैठी हुई हैं, तो ये कुछ ऐसा फार्मूला दे सकती हैं कि जो के ताउन के साथ आगे बढ़ के कुछ अवाम को फायदा हो जाए? देखिए रिजवान भाई, आपने सेंसर कर दिया मेरी बातों को कि मैं वो बातें ना करूं जी। इशू ये है कि वो बातें हो गई ना पहले, नहीं मुसलसल हो रही है। राणा साहब ने भी काफी बात की। इशू क्या है? ये प्रोग्राम कौम सुन रही है ना, ये सिर्फ स्टूडियो में नहीं हो रहा। इशू ये है कि ये कौम को ये बार बार बता रहे हैं हर टॉक शो में कि ये निकम्मे थे, ये करप्ट थे, ये कुछ नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, अब चीजों को ठीक क्या करेगी? वो है क्रेडिबिलिटी और कौम का एतमाद। ठीक, कौम का एतमाद तब आएगा जब आप क्रेडिबिलिटी शो करेंगे, और इन्होंने दावा किया कि हम क्रेडिबल लोग हैं। टारगेट दिया आपने जो ज्यादा बात की है वो कोई लॉकडाउन, यौमे से 25 जुलाई को सेनेट चेयरमैन की तब्दीली, ये बातें ठीक है, लेकिन ये मईशत के हवाले से कोई मईशत की वजह से आएंगी, मईशत की वजह से आएंगी। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हम क्रेडिबल लोग हैं, जब हम आएंगे और खजाना खाली है, हम कौम को बोलेंगे कि ये चोर, ये चोर, ये चोर, और कौम लाइन लगा के खड़ी हो जाएगी, जिस तरह अच्छी फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं जी, खान साहब आप चोरी नहीं करेंगे इसीलिए टैक्स ले लो और खजाना ठीक कर दो। आपने सितंबर में एक बजट पेश किया असद उमर साहब ने, आपने टारगेट रखा टैक्स कलेक्शन का 40 अरब रुपए का, 400 अरब रुपए का। ठीक है, ठीक है, 4000 अरब रुपए का। ठीक है, अब आपने कहा है 5000 से ज्यादा अरब। ठीक है, वो जो आपने बजट पेश किया था, क्या वो टारगेट अचीव किया? अगर किया तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, और ये तासुर मिलेगा कि कौम का आपके ऊपर एतमाद बढ़ा और मशहद को ठीक होनी चाहिए। क्या हासिल हुआ, क्या तय हुआ, क्या मामला आगे? मैं अभी आपके सवाल के जवाब पे आता हूं। दूसरी बात, फरूख सलीम और असद उमर का ताल्लुक PMLN से था या पीपल्स पार्टी से था? ठीक है, वो तो उनके अपने तो मेड इन पीटीआई, तो कहीं ना कहीं तो गलती तस्लीम करनी पड़ेगी ना। ये तो नहीं होगा कि आप अपनी टीम लगाएं, नाकाम रहें और आप उन्हीं की बात करे जा रहे हैं। हमारे ऊपर गिराएं। मैं आपकी बात कर रहा हूं कि आपके बैठने से अब इनकी मुसलसल नालायकियां क्यों फेल हुई? अब मुसलसल नालायकियां और कोताहियां, ठीक है, इनका मलबा हमारे ऊपर गिरा है। अब APC से ये तासुर मिल रहा है कि जनाब आपसे तो ये उम्मीद थी कि जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपके हाथ में एक हाथ में कुल्हाड़ी होगी, दूसरे में डंडा होगा और जेबों में पत्थर होंगे, आप रास्तों पे आ जाएंगे। मैंने कहा कि ये APC हुई है, उसमें एक कमेटी बनी है, ये उस तरह की नहीं है अपोजिशन जो लॉकडाउन की करे। APC नाकाम होने का जो ताना वो इस तरह है कि एक दिन के बच्चे से आप उम्मीद लगाएं कि एक दिन का बच्चा आया और उसको नौकरी न मिली और उसने मायूस हो गया। चेयरमैन सेनेट का बताएं, चेयरमैन सेनेट का चलें, ये बताएं। आप उस तरफ तो आ नहीं रहे कि क्या फार्मूला दे रहे हैं मईशत के वाले से। आप सेनेट का कह रहा हूं, मैं तो शेड्यूल दिया हुआ है सेनेट चेयरमैन का, मैंने तो शेड्यूल दिया हुआ है। सेनेट चेयरमैन का फरमान, सेनेट चेयरमैन इसलिए चेंज होगा जी कि APC ने ये फैसला किया, कोई ड्यूरेशन नहीं है, ड्यूरेशन नहीं है सामने, वो APC हम पाबंद है APC के फैसलों के। जब तक हमारे पास फैसला था, बीइंग ए पीपल्स पार्टी ने यह फैसला नहीं किया था, मगर अब APC में तमाम ज्वाइंट जो एक प्लेटफॉर्म है वो ये फैसला करेगी, क्योंकि एक शख्स को आजाद शख्स थे, हमने भी वोट दिए, इन्होंने भी वोट दिए, हम वो मैंडेट, क्योंकि इन्होंने वोट दिया, हम वो मैंडेट वापस लेना चाहते हैं। इनसे भी हम शायद आप बड़े फखर से पेश कर रहे थे सेनेट चेयरमैन को, सबसे ज्यादा क्रेडिट आप ले रहे थे, क्योंकि वो आप ही का क्रेडिट था, क्योंकि वो बलूचिस्तान से थे। अब APC ने ये फैसला किया है, क्या ये कौम को बताएंगे, क्या ये कौम को बताएंगे कि हम, मेरी बात सुने, कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ये एक थ्रेड लग रही है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सेनेट चेयरमैन वाली भी एक थ्रेड लग रही है, इसमें भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि आप कोई डेट दे रहे हैं। आप देखिए APC के सम्राट नजर आ गए ना, एक ही दिन में सम्राट नजर आ गए हैं, हुकूमत बैकफुट पे चली गई है। वो ऐसे कि मैं ये कह रहा हूं कि हम सेनेट चेयरमैन से अपना जो मैंडेट था वापस ले रहे हैं। क्या ये डिप्टी चेयरमैन जो पीपल्स पार्टी के तीर को उन्होंने वोट दिया था उसके खिलाफ भी है तो मैं ले आए? और दूसरी बात,
अख्तर मेंगल से मिन्नतें करके मनाने की क्या बात थी? वो नाराज थे। 10 महीने से इन्होंने उनसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। एपीसी के प्रेशर से, कम से कम बलोचिस्तान के एक लीडर से वो पुराने वादे जो वादा किया, वफा क्या किया। चले मैं पीटीआई से जवाब देना चाहूंगा, ये अमल कर दें तो समझे ये भी क्रेडिट जाता है एपीसी को। सदाकत साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो ब्रेक के बाद आपसे गाड़ी चली नहीं जो है वो इन दोनों को इतना आपने टाइम दिया, आपको ज्यादा टाइम देंगे, सुनना ही नहीं चाहिए, ज्यादा टाइम देंगे कि ये जो थ्रेड आपको दे रहे हैं, ये थ्रेड आप थ्रेड देंगे इनको। आप मीडिया वाले इनको दिखा रहे हैं। एक तकरीर राणा साहब ने किया, वही तकरीर कर दी है। चलो आप बोल देंगे महंगाई खत्म कर। नहीं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। क्या एपीसी इतना प्रेशर या थ्रेट दे सकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को कि उसमें, यानी वो कहते हैं ना, चेहरे पे पसीना आना शुरू हो गया। सदाकत साहब, इतना थ्रेट दे दिया, इतने सारे लीडर साथ बैठ गए। थ्रेट नहीं, प्रेशर, अवामी प्रेशर। चलें, प्रेशर एक अवाम की पहला कदम तो अख्तर मेंगल की सूरत में आ गया ना। आगे जब निकलेंगे तो महंगाई खत्म करने पे मजबूर जनाब, होंगे। क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, या जो ज्यादातर लोग बयान दे रहे हैं कि नहीं ये कोई सी बात नहीं, इनका तो आपस में इख्तिलाफ है? देखिए, एपीसी फेल होने की एक वजह है जी, पूरे पाकिस्तान को पता है कि पीपल्स पार्टी चाहती है किसी तरह जरदारी साहब बाहर आए, और नून लीग चाहती है कि जरदारी नवाज शरीफ बाहर आए और शहबाज शरीफ को दोबारा सजा ना हो। इनका मामला सिर्फ और सिर्फ से कैसे होगा? अपना दावा, मैंने आपकी बात कंप्लीट कर ली। ये एपीसी किससे है कि ये चाहते हैं कि हम प्रेशर डालें, हम महंगाई है, मईशत के मसाइल हैं, तो मैंने कर लिया, डॉलर क्राइसिस है, मानना है लोगों को, कोई भी बहाना सही, बैठ तो गए हम, वजह सब बैठ तो गए। मौलाना साहब को हम बहुत अरसे से चाह रहे थे बैठ जाएं, बैठ नहीं पा रहे, लोगों को हम वजह भी बता रहे हैं, ये भी हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं, शायद उसका भी इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन कम अज कम मैं कहता हूँ पाकिस्तानी लोग बड़े परेशान हैं महंगाई की वजह से, और हम भी अभी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके। लेकिन अगर उनको दिखाई जाए शक्ल नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की कि आ रहे, तो वो कान पकड़ लेंगे। यानी तौबा तौबा करके लोगों ने जान छुड़ाई है इनसे। अब ये पिद्दी, और ये पिद्दी का क्या कहते हैं, शोरबा, ये लोग हुकूमत है। मैं बात तो कर लूं, ये लोग जो है क्रेडिबिलिटी जीरो है। अब बाहर निकलने के लिए पब्लिक चाहिए। जब ये बैठते हैं, ये जो जब ये बैठते हैं, इनको मौलाना फजल रहमान हटाने की, तो आप क्या समझते हैं, आपके पास कोई फॉर्मूला है इनको बचाने का, या अपना कोई नया कैंडिडेट लाने का? इस पर कोई फॉर्मूला है? पूरी बात, इनको आपने बड़ा मौका दिया, मुझे ये भी रोक रहे हैं और आप भी रोक रहे हैं। हुकूमत का मौका ऐड कर लिया ना, सेनेट चेयरमैन की बात मैंने ऐड कर लिया आपकी। देखिए, मैं बताना ये चाह रहा हूँ दो बात। एक सवाल ये है कि मईशत के मसाइल मैंने कहा है, ठीक है, इनके पास कोई हल है? नहीं है, बिकॉज इन्हीं की वजह से हम कह रहे हैं। राणा साहब कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि कभी नवाज शरीफ को पीएमएल ने डिफेंड नहीं किया। आप चेक कर लें, मुझे निकाला तहरीक, मरियम साहिबा के बयान, तलाल साहिबा के बयान, तलाल साहब के बयान, दानियाल के, वो क्या निहाल के, ये सारी पूरी कैंपेन थी जो इन्होंने नवाज शरीफ साहब की नायली पे चलाई। अब हुकूमत, इनको पता चल गया कि इमरान खान कोई